चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे JIBC और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशनल एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशनल एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशनल एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा सारा सेक्शंस को, सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल बात है, E KYC इज यूज्ड इन बैंक्स फॉर ओपनिंग ऑफ। E KYC हम यूज़ करते हैं बैंक में ओपन करने के लिए क्या? ए ऑप्शन है करंट अकाउंट, बी ऑप्शन है कस्टमर ID, सी ऑप्शन है लोन अकाउंट्स, डी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स। तो हम E KYC क्यों यूज़ करते हैं बैंक में? तो हम E KYC यूज़ करते हैं बैंक में ताकि हम कस्टमर ID ओपन कर सकें, यानी बी ऑप्शन। कस्टमर ID ओपन हो जाएगा तो आप उसके बिहाफ पे आप करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप लोन अकाउंट भी खोल सकते हैं, और उसके बिहाफ पे आप टर्म डिपॉजिट भी खोल सकते हैं। तो असली चीज़ है कस्टमर ID। ठीक है, E KYC चाहिए ओपन करने के लिए क्या? बैंक कस्टमर ID, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एमलॉक। एमलॉक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है वो आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है इट इज ए पैकेज प्रेजेंटली सेंट्रलाइज्ड एट हेड ऑफिस। ये पैकेज है जो कि सेंट्रलाइज्ड में हेड ऑफिस है, मतलब पैकेज है जो कि हेड ऑफिस में सेंट्रलाइज किया हुआ है। बी ऑप्शन है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिनेरियोज ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर कंसिडर्ड बीइंग ऑफ सस्पिशियस इन नेचर। इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियो होते हैं ट्रांजेक्शन के जिसमें कंसिडर किया जाता है, बताया जाता है कौन सा ट्रांजेक्शन सस्पिशियस नेचर का हो सकता है। सी ऑप्शन है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आर जनरेटेड एज अलर्ट्स। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अलर्ट के रूप में जनरेट किया जाता है। डी ऑप्शन है वंस अलर्ट इज जनरेटेड द सिस्टम इज लॉक्ड। एक बार अलर्ट जनरेट हो गया सिस्टम लॉक हो जाएगा। अब सवाल है कौन सा बात सही नहीं है, यानी इसमें 4 बात में 3 बात सही है और 1 बात गलत है। तो जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो ए ऑप्शन बोलता है कि ये पैकेज एमलॉक के संबंध में कौन सा बात सही नहीं वो आपको बताना है। जो ए ऑप्शन बोल रहा है ये पैकेज प्रेजेंटली हेड ऑफिस में है, बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है ये बहुत सारे सिनेरियोज में यहाँ देखा गया ट्रांजेक्शन सस्पिशियस नेचर का होता है, वो पता करता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो तो अलर्ट जनरेट करेगा, ये भी सही है। डी ऑप्शन है एक बार अलर्ट जनरेट होगा सिस्टम लॉक हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, सिस्टम लॉक हो जाएगा। सिस्टम लॉक नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डेबिट नहीं करने देगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलर्ट जनरेट कर रहा है, हो सकता है ट्रांजेक्शन सही भी हो, तो इसलिए इसको लॉक नहीं होता सिस्टम। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, which of the following is incorrect as regards politically exposed persons PEP। कौन सा बात गलत है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के संदर्भ में? ए ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स आर डेमोक्रेटली इलेक्टेड पर्सन्स, यानी चुनाव से जीते हुए लोग होते हैं जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा PEP आर इंडिविजुअल्स who have been entrusted with prominent public functions in a foreign country। बोलता है पीपी उस तरह के इंसान होते हैं जिन पे भरोसा किया जाता है, पब्लिक फंक्शन होता है विदेश के देशों में। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक शुड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन एंड सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ द फंड्स बिफोर एक्सेप्टिंग पीईपी एज ए कस्टमर। बैंकों को चाहिए कि वेरीफाई करे कस्टमर के आइडेंटिटी को, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे क्या सोर्स ऑफ फंड है। पीईपी कस्टमर को एक्सेप्ट बिफोर, मतलब पीईपी एक्सेप्ट करने से पहले कस्टमर के ऊपर, यानी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को कस्टमर बनाने से पहले बैंकों को जरूरी है कि वेरीफाई करे कस्टमर की पर्सन का आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन ले कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक शुड सब्जेक्ट द अकाउंट्स ऑफ पीईपी टू इनहेंस मॉनिटरिंग। इनहेंसिंग मॉनिटरिंग करना चाहिए खास करके पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का बैंकों के द्वारा। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपसे वो पूछा गया है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन जो बोल रहा है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो होते हैं चुनाव से जीते हुए इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव से जीत के आते हैं ये, यानी डेमोक्रेटली का मतलब क्या है, जो पब्लिक चुनती है, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या जाएगा, बोलते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वैसे होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, बात सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा कि बैंकों को जरूरी है कि पीपी जो होता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को कस्टमर आने से पहले वेरीफाई करेंगे कस्टमर की आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन लेंगे कहाँ से पैसा उनको आता है, चाहे वो कमाते हैं जो भी, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है बैंकों को जरूरी है कि
वो इनहेंस मॉनिटरिंग करेंगे पीपी पर्सन को, ये भी सही है। तो गलत क्या था, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इंक्लूड्स, यानी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, ए ऑप्शन हो गया ऑल कैश ट्रांजेक्शंस वेयर ए काउंटरफिट करेंसी हैज बीन डिपॉजिट, बोलते सारा कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पे काउंटरफिट करेंसी को जमा किया गया है। बी ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शंस above रुपीज 5 लाख एंड ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, बोलते सारे कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पे 5 लाख रुपए से ऊपर की बात होगी और सारे इंटीग्रेटली कनेक्टेड होंगे कैश ट्रांजेक्शन। डी इसी ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन above रुपीज 10 लाख एंड ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, बोलते सारे कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा होंगे और इंटीग्रली कनेक्टेड होंगे कैश ट्रांजेक्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज 10 लाख एंड अबव ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, सारे कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा के होंगे और इंटीग्रली कनेक्टेड होंगे कैश ट्रांजेक्शन। तो जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है क्या इंक्लूड करता है, सवाल ये था। जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है वो इंक्लूड करता है सारे कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा के होंगे और वो इंटीग्रली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, एक मतलब कैश ट्रांजेक्शन हुआ या तो कोई एक बार जमा किया, चाहे होता ना कि टुकड़ा छोटा छोटा पैसा करके महीना भर में 10 लाख रुपए जमा कर दिया हो, तो सही बात हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 that all records pertaining to the identification of the customer, his address, shall continue to be preserved for the period of at least 10 years after the business relationship is ended। बोलता है कि एक बार कस्टमर रिलेशनशिप जो होता है, बिजनेस रिलेशनशिप एक बार ख़त्म हो जाता है, तो एक बार बिजनेस रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है तो बैंकों को ज़रूरी है कि वो रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके रखें कितने साल के लिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। ये ऑप्शन है 10 साल, बी ऑप्शन है 20 ईयर्स, बी सी ऑप्शन है 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 10 ईयर्स। जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, मनी मूल ट्रांजेक्शन आर, मनी मूल ट्रांजेक्शन कैसा होता है, ये ऑप्शन है मनी बैक स्कीम ऑफ एसयूडी लाइफ, बी ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन, सी ऑप्शन है न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर मनी वायर ट्रांसफर। ठीक है, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बोलते मनी मूल ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, मनी मूल ट्रांजेक्शन जो होते हैं बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन होगा, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कैम इनटू फोर्स इन द ईयर, जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का कानून किस साल लागू हुआ, ए ऑप्शन हो जाएगा 2002, बी ऑप्शन हो जाएगा 2003, सी ऑप्शन 2004, डी ऑप्शन 2005। सही ऑप्शन हो जाएगा 2005 में लागू हुआ है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पीएमएलए अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो मतलब पहला पीएमएल यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जो कानून कब से लागू किया गया है, ए ऑप्शन है 1/9/2012, बी ऑप्शन 1/2/2013, सी ऑप्शन 1/3/2014, डी ऑप्शन 1/1/2015। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1/2/2013, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, पनिशमेंट फॉर नॉन एडहेरेंस ऑफ पीएमएल एक्ट इज, क्या सजा दी जाती है और कोई नॉन एडहेरेंस करता है पीएमएल यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, तो ये ऑप्शन है उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 years, बी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 years, सी ऑप्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 years, डी ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 years। तो सवाल क्या है, क्या सजा मिलेगा अगर कोई नॉन एडहेरेंस करता है पीएमएल एक्ट का, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ये है कि आपको अगर फॉलो नहीं करते प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो आपको सजा दी जाती है, सजा जो होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 3 से 7 साल के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये, ऑफेंस अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 द मैक्सिमम पनिशमेंट इज, बोलता है जो जुर्म होता है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी जाती है वो कितना होगा आपका, ए ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, बी ऑप्शन है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, सी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, डी ऑप्शन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा जुर्म जो होता है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को जिसके तहत जो मैक्सिमम सजा दी जाती है वो हो जाएगा आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 10 years। सही ऑप्शन हो जाएगा सी।
यह हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगी जो कि कवर करेगा सारा सेक्शंस को, सारे सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए रहेंगे, 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आई डी जो सीट से 3@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।